क्वेश्चन है 6.3 का फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अच्छा, इसमें ये बोला गया, अगर आप लोग पढ़ा हो, कि ये फंक्शन दिए गए ना, इनके पॉइंट मत बताओ कि किस पॉइंट पर मैक्सिमम है, इस फंक्शन की मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू बताओ। बड़े अलग क्वेश्चन है ये। अभी तक क्या था कि भैया पॉइंट ऑफ मैक्सिमम फाइंड करते थे, तो जब कभी आपको फंक्शन की वैल्यू फाइंड करनी होती है तो इसको आप ट्रिक से भी सॉल्व कर सकते हो, डायरेक्ट भी सॉल्व कर सकते हो, मतलब ज़्यादा उसमें कोई लॉजिक नहीं है। पहला क्वेश्चन है तो इसीलिए मैं इसको दोनों तरीके से बता देता हूँ, सिंपल वाला भी और एक थोड़ा सा लॉजिक वाला भी। तो पहले आपको सिंपल वाला बता देते हैं जो अभी तो हम लोग करते आए। करो इसका डिफरेंशिएशन, तो इसको x कंसीडर कर लो, x स्क्वायर का 2x और फिर 2x का 2, ठीक, और 3 का तो 0 हो गया। किसके बराबर रखना होता है? 0 के बराबर। तो ये तो सब चला गया 0 में, 2x माइनस 1 बराबर 0। x की वैल्यू क्या आई भाई साहब? 1/2 आई। ठीक है सर। अच्छा जी, डबल डेरिवेटिव से कर लो या इसका नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट कर लो, देख लो 1/2। 1/2 के इधर कोई भी एक नंबर लो, सपोज मैंने लिया 0 और मैंने 0 यहाँ पुट किया, तो भाई साहब क्या आया? माइनस का। इसमें आंसर आया माइनस में, और 1/2 से बड़ा, मान लो मैंने 1 पुट किया यहाँ पे, आंसर क्या है? प्लस। ठीक, समझना। तो माइनस से जब प्लस पे जाते हैं तो वो क्या होता है? पॉइंट ऑफ मिनिमा। क्या हुआ? 0 पे पॉजिटिव आएगा, ये पोर्शन 0 हो गया, -1 है ना। ठीक है, तो 1/2 इज आ पॉइंट ऑफ मिनिमम। लेकिन सुनो यार, हमसे पूछा गया था, पॉइंट तो नहीं पूछा था, हमसे पूछा था फंक्शन की मिनिमम वैल्यू। तो ये 1/2 उठा के यहाँ पुट कर दो, तो x की जगह क्या पुट कर दो? 1/2। तो 2 × 1/2 -1 का स्क्वायर प्लस 3, तो ये कैंसिल हो गया। तो आंसर कितना आ गया? 3। मतलब इस फंक्शन की जो मिनिमम वैल्यू है वो कितनी है? 3। अब आप कहोगे क्योंकि उसमें पूछा मैक्सिमम, तो मैक्सिमम हम तभी तो बता पाएंगे जब हमारे पास पॉइंट ऑफ मैक्सिमा होगा। तो क्या पॉइंट ऑफ मैक्सिमा है? नहीं है, तो डज नॉट एग्जिस्ट। जाती जाएगी, कितनी आप x की वैल्यू बढ़ाते जाओगे आंसर उतना ही बढ़ता जाएगा। तो मैक्सिमम वैल्यू की डज नॉट एग्जिस्ट। क्या चमका? तो ये तो अभी तक नॉर्मल रहा, अभी हमने तो कोई भी लॉजिक नहीं लगाया। अब इतना लेंदी ये किया, ये 1-2 नंबर में आएगा, इसका शॉर्ट मेथड देख लो। कुछ बेसिक बातें आपको पता होनी चाहिए। अगर किसी भी नंबर का स्क्वायर है तो ये कंफर्म है कि उसका आंसर या तो 0 आएगा या 0 से बड़ा आएगा, इसमें तो डाउट नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो देखो मुझे इस फंक्शन की ही तो मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू फाइंड करनी है, तो मुझे ये पक्का पता है कि 2x - 1 x की जगह कुछ भी पुट कर दो, आंसर या तो 0 आएगा या 0 से बड़ा आएगा। ठीक है, हमको ये फंक्शन बनाना है, तो मैंने क्या किया? 3 इधर भी ऐड कर दिया और 3 मैंने इधर भी ऐड कर दिया। क्या ये पूरा फंक्शन हो गया? क्या मैं इसको fx लिख सकता हूँ? देखो fx लिख सकता हूँ। तो fx की वैल्यू क्या है? 3 के बराबर है और 3 से बड़ी है। मतलब क्या हुआ? नंबर लाइन पे बात करें, 3 ये रहा, 3 के बराबर और 3 से बड़ी है, तो मिनिमम वैल्यू कितनी हो गई? 3। तो इस फंक्शन की मिनिमम वैल्यू कितनी हो गई डियर? 3, और मैक्सिमम जाता जाएगा नहीं पता। तो इतना करो या फिर ऐसे को ना लो, आपके ऊपर है ये। क्लियर है? चलिए जी। अच्छा, अब आ जाओ सेकंड में। अब देखो सेकंड में फिर से हम यहाँ पे 2 तरीके हैं, आप हर जगह 2 तरीके देखेंगे। या तो इसका डेरिवेटिव करो, ठीक है, और इस तरीके से सॉल्व करो, या दूसरा तरीका स्क्वायर है तो इसे कंप्लीट स्क्वायर बनाओ। क्या बनाओ इसे? तो मैं मानता हूँ कि कंप्लीट स्क्वायर बनाने में भी टाइम लगेगा, तो सिंपल सा डेरिवेटिव कर लो इसमें। ठीक है, तो ये हो गया f' 9x स्क्वायर का क्या हो गया? 18x, और 12x का रख दो 0 के बराबर। तो 18x बराबर माइनस का 12, 6 3 जा 6 2 जा, तो x की वैल्यू कितनी है? माइनस का 2/3। तो माइनस का 2/3, ये माइनस इनफाइनाइट और ये प्लस। -2/3 से इधर कोई भी एक वैल्यू लो, सपोज -1। अब -1 यहाँ रखे देखो, आंसर क्या आएगा? माइनस। इधर रखे देखो 0, आंसर क्या आएगा? प्लस। तो -2/3 इज अ पॉइंट ऑफ मिनिमा, इज अ पॉइंट ऑफ, और एक क्वेश्चन 2 नंबर में आ जाता है मिनिमा, और हमसे पूछी थी मिनिमम वैल्यू, तो यहाँ पे उठा के x की जगह क्या पुट कर दोगे भाई साहब? -2/3। मैक्सिमम डज नॉट एग्जिस्ट, क्योंकि कोई पॉइंट ही नहीं है पॉइंट ऑफ मैक्सिमा का। आ जाओ भाई साहब यहाँ पे, यहाँ स्क्वायर मिल गया तो इसे ऐसे कर लेंगे। तो ये बस समझना है थोड़ा सा आपका कि भाई साहब x - 1 का होल स्क्वायर है, या तो वो 0 से बड़ा होगा या 0 के। लेकिन अब मजा आने वाला है, यहाँ पे क्या है? माइनस। जैसे ही आप माइनस का मल्टीप्लाई करेंगे साइन पलट जाएगा। क्लास 11 चैप्टर 6
पता है आपको ये बात? जैसे जान लो, जैसे किसी ने आपसे पूछा कि 2 बड़ा है 1, तो आप बोलेंगे 2 बड़ा है, लेकिन जैसे ही आपने माइनस से मल्टीप्लाई कर दिया, अब बड़ा कौन है? -1। तो माइनस से जब भी हम लोग मल्टीप्लाई करते हैं तो साइन पलट जाते हैं। और जब ऐसी बात आई तो एक और बात बता दें, अगर कहीं लिखा है कि भाई साहब मान लो कि x की वैल्यू 3 से बड़ी है और कहा कि दोनों तरफ मॉडुलस ले लो, तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा इसके साइन में। लेकिन अगर ऐसा है -3 है और फिर बोला है कि मॉडुलस लगा दो, तो साइन पलट जाएगा। ये साइन क्या हो जाएगा? ये 2 बातें याद रखना, माइनस में अगर मॉडुलस लगता है साइन पलट जाता है। ठीक है सर? चलिए जी, क्योंकि समझो ना, समझो मॉडुलस का मीनिंग क्या हो गया? किसी नंबर को प्लस कर देना। प्लस कैसे हुआ होगा? जब माइनस से मल्टीप्लाई किया होगा। तो सिंपल सी बात है। तो साइन पलट गया, फिर कह रहे 10 ऐड कर दो, 10 इधर भी ऐड कर दिया, 10 इधर भी ऐड कर दिया। क्या ये फंक्शन बन गया? fx की वैल्यू क्या है भाई साहब? 10 के बराबर है और 10 से छोटी है, तो 10 इज द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ द फंक्शन। क्योंकि 10 के बराबर है और 10 से छोटी है, 10 से छोटी है, तो मैक्सिमम वैल्यू क्या होगी इस फंक्शन की? 10। और मिनिमम वैल्यू क्या होगी? डज नॉट एग्जिस्ट। मज़ा आ रहा है? ठीक है। अब देखो यार, यहाँ पे इसे तो वैसे तो आपको समझाने के लिए कि यहाँ पे x की जगह कुछ भी वैल्यू माइनस रखोगे तो ये आंसर माइनस में आता जाएगा, प्लस में रखोगे तो प्लस में आता जाएगा। मतलब ना तो इसकी मैक्सिमम वैल्यू आएगी ना ही मिनिमम वैल्यू आएगी। बट करके कैसे आएंगे? कर दो डेरिवेटिव। 3x² किसके बराबर रखो? 0 के, तो x की वैल्यू क्या आ गई? 0। लगाओ नंबर लाइन, 0 से इधर नेगेटिव नंबर लो तो आंसर क्या आएगा भाई साहब? 0 के इधर कोई भी नेगेटिव नंबर लो, ये इधर चला गया 0 में, x की वैल्यू क्या आ गई थी? 0 आ गई थी ना। अब 0 से तो कोई भी नंबर लो, मान लो सपोज हमने ले लिया यार -3, तो आंसर क्या आएगा? माइनस में। और 0 के इधर कोई भी नंबर लो, हैं? अरे सॉरी, इसमें रखो ना, इसमें। हाँ, 0 के कम कोई भी वैल्यू लो, मान लो हमने नेगेटिव, आंसर क्या आएगा? पॉजिटिव। 0 के इधर लिए आंसर क्या आएगा? पॉजिटिव। और प्लस प्लस तब आता है तो क्या? पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन। तो 0 इज़ अच्छा मैं क्या कर, मैं इसमें वैल्यू पुट कर रहा था ना। 0 इज़ अ पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन। तो जब 0 पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन है मतलब नीदर मैक्सिमम वैल्यू नॉर मिनिमम वैल्यू। ठीक है? चलो, डाउट हो यार बता देना, इंपॉर्टेंट। चलिए सेकंड देखते हैं। अब देखो, अगर ये मॉडुलस आ गया, अब आप कहोगे सर इसमें तो पक्की बात आगे ट्रिकी लगेगी। क्यों? डिफरेंशिएशन करो। अब डिफरेंशिएशन क्या? मॉडुलस फंक्शन है, तो या तो ब्रेक डाउन करो। इसके तीन तरीके हैं। पहला तरीका ब्रेक डाउन करो, डिफरेंशिएशन करो, आंसर आ जाएगा। दूसरा ग्राफ बनाओ, आंसर आ जाएगा। तीसरा जो जैसे अभी हम लोग करते हैं सबसे सिंपल वाला, हमको ये पता है कि मॉडुलस के अंदर कुछ भी ले लो, कुछ भी आंसर क्या आएगा? या तो 0 के बराबर या 0 से बड़ा। पक्की बात है। स्क्वायर और मॉडुलस एक जैसे हैं कि मॉडुलस कभी भी नेगेटिव नंबर से डील नहीं करता है। चलिए जी, इधर क्या भैया? -1, तो -1 इधर भी कर दिया और -1 इधर भी कर दिया। क्या कोई फ़र्क हुआ? नहीं पड़ा। तो ये क्या हो गया? हमारे पास फंक्शन हो गया। तो फंक्शन की वैल्यू क्या है? -1 के बराबर है और -1 से बड़ी है, तो -1 इज़ द मिनिमम वैल्यू, मैक्सिमम डज नॉट एग्जिस्ट। वही बच्चों वाली बातें चल रही। -1 इज़ अ मिनिमम वैल्यू और डज नॉट एग्जिस्ट मैक्सिमम वैल्यू। आ जाओ भाई साहब, इधर मॉडुलस है तो मॉडुलस x + 1 की वैल्यू 0 के बराबर या 0 से बड़ी। मल्टीप्लाई किससे हो रहा है? माइनस, साइन पलट जाएगा। 3 इधर भी ऐड कर दो, 3 इधर भी ऐड कर दो। क्या ये फंक्शन बन गया? तो बस फंक्शन की वैल्यू 3 के बराबर है, 3 के बराबर है या 3 से छोटी है, तो 3 इज़ द मैक्सिमम वैल्यू। 3 इज़ द, एक नंबर में आते ही है, और 3 इज़ द मैक्सिमम वैल्यू और मिनिमम वैल्यू डज नॉट एग्जिस्ट। सही है? चलिए अब आ जाओ, जैसे साइन 2x है, पढ़ते आए क्लास 11 से, साइन 2x में x की जगह कुछ भी रख दो, आंसर -1 से +1 के बीच में कुछ भी रख दो। चलिए जी, +5 इधर करना है, इधर भी कर दो, इधर भी कर दो और इधर भी कर दो। क्या ये फंक्शन बन गया? बस फंक्शन की वैल्यू 6 और फंक्शन की वैल्यू 4। ठीक है सर? तो फंक्शन की वैल्यू 4 के बराबर है, 4 से बड़ी। मिनिमम वैल्यू यहाँ पे क्या है? 4, और मैक्सिमम वैल्यू यहाँ पे क्या है? ये फंक्शन की है। ठीक है? फंक्शन की जो मिनिमम वैल्यू है वो क्या है? 4, और मैक्सिमम वैल्यू वो क्या है? 6। अब एक बच्चा कहे कि सर नॉलेज के लिए, नंबर मिल गए तुम्हें नॉलेज के लिए, कि सर मैक्सिमम वैल्यू जो 6 है ना, ये किस पॉइंट पर है? ये और बता दो चलो हमें।
मैक्सिमम वैल्यू जो 6 है ना वो किस पॉइंट पर है, तो कुछ नहीं करना, इसके बराबर पुट करो इसको, sin 2x प्लस 5 इज इक्वल्स टू 6, तो sin 2x इक्वल्स टू 1 और 1 को लिख सकते हैं sin 90, तो 2x बराबर 90, x बराबर 45 बोलते π/4, मतलब 45 डिग्री पे ये मैक्सिमम वैल्यू दे रहा है। ये केवल नॉलेज के लिए था, नंबर वाला काम यहीं पे ख़त्म हो गया था। चलिए जी, अब इधर आ जाओ, मॉडुलस sin 4x प्लस 3। एक बात सुनो यार, sin 4x है, कुछ भी आंसर आएगा 1 और -1 के बीच में आएगा। बनाओ इसको फंक्शन, 3 इधर भी ऐड करो और 3 इधर भी ऐड करो, 3 इधर, तो ये 2 हो गया और ये हो गया sin 4x प्लस 3। अब दोनों तो फंक्शन में मॉडुलस है तो मॉडुलस कर दो। साइन पर कोई फ़र्क नहीं पड़ा क्योंकि कोई भी नंबर नेगेटिव नहीं था। समझाने के लिए, बाई चांस अगर ये नेगेटिव मिल जाता तो ये वाला साइन पलटता, बस केवल इसको मत, अगर ये भी नेगेटिव होता तो दोनों पलट जाते। क्या मैं समझा पा रहा हूँ? देखो, अगर ये होता x की वैल्यू 1 के बराबर है और माइनस ये होता मान लो, फिर आपसे कहा कि मॉडुलस लो, तो मॉडुलस ले, तो जैसे ही इसके साथ लिया तो ये वाला साइन पलट जाता, बस जिसके साथ नेगेटिव होगा वो साइन पलट जाएगा। ठीक है सर, तो यहाँ तो सब कुछ सेम था तो कोई फ़र्क ही नहीं है। तो ये हो गया fx और ये क्या होता है, fx की मिनिमम वैल्यू 2 और मैक्सिमम वैल्यू, मज़ा आ रहा है ना? सिंपल, ये सिंपल मेथड है, सबसे सिंपल मुझे ये लगा। यहाँ पे तो रौला कटेगा भाई साहब, ज़बरदस्त ज़बरदस्त। देखो क्या, देखना क्या, कहाँ जा रहे हो? देखो x की जो वैल्यू है वो -1 और 1 के बीच में, इक्वल टू का साइन कुछ नहीं है, +1 कर दो, इधर भी कर दो, इधर भी कर दो, इधर भी कर दो, तो ये 0, ये fx और ये 2। fx की वैल्यू 0 से बड़ी है और 2 से छोटी है, मिनिमम वैल्यू क्या होगी? 0। हाँ, 0 करके आओगे तो नंबर मिलेंगे 0। fx की वैल्यू 0 नहीं है, 0 से थोड़ी सी क्या है, बड़ी है, और 2 से क्या, थोड़ी सी छोटी, तो मिनिमम वैल्यू 0 नहीं होगी। एक बच्चा कहेगा सर इसकी मिनिमम वैल्यू होगी 0.00001, एक बोलेगा नहीं 0.0000, ऐसे करते आओगे आंसर नहीं आएगा, तो डज नॉट एग्जिस्ट। ना तो मिनिमम वैल्यू पता है और ना ही मैक्सिमम पता है। क्या चमका? अगर डिफ्रेंशिएशन कर लो तो देख लो, अच्छा आंसर कितना आएगा? 1 आ गया, पक्की बात है। अभी बात सुनो, अब इसको रखोगे किसके? 0 के बराबर, लेकिन 1 तो हमारे इसमें कहीं है ही नहीं, ये -1 से 1 के बीच के अंदर है और ये क्या है 1 पे, तो 1 तो बाहर चला गया ना, तो डज नॉट आएगी, ना तो मिनिमम वैल्यू आएगी ना ही मैक्सिमम वैल्यू आएगी। हर मुझे लगता नहीं ये तुम लोग समझ पा रहे हो, कनेक्ट कर पा रहे हो इससे? थोड़ा थोड़ा हो रहा कनेक्ट। ये तो सिंपल है यार, मुझे लगता है ये मैं सबसे सिंपल वे से। चलो देखो, अच्छा अब यार इसमें वही कर रहे हैं, लोकल मैक्सिमम वैल्यू, मिनिमम वैल्यू, कह रहे पॉइंट भी पूछा, लोकल मैक्सिमम देखो बोला है इन्होंने शायद, क्या बोला है? हाँ, तो पॉइंट भी पूछा गया इस बार, मतलब आपको बाकायदा डिफरेंशिएशन करना पड़ेगा। तो यार ये तो खैर बच्चों वाला दे दिया, f डैश x और x स्क्वायर का क्या होगा? 2x रखो 0 के बराबर, तो x की वैल्यू क्या आएगी भाई साहब? 0, ये रहा 0, ये रहा माइनस, ये रहा प्लस। 0 से कोई नेगेटिव नंबर लोगे, आंसर क्या आएगा? इधर लोगे तो क्या आएगा? तो माइनस से प्लस जा रहे तो 0 इज़ अ पॉइंट ऑफ मिनिमा। यार ऐसे समझो, नेगेटिव गए फिर पॉजिटिव गए, तो यही तो हो गया, सिंपल सी बात है, पॉइंट ऑफ मिनिमा, रटो मत ना। अब मिनिमम वैल्यू x की जगह क्या पुट कर दो? 0, तो क्या आंसर आ जाएगा? 0। सही बात है, अगर x स्क्वायर का आप ग्राफ बनाओगे यही तो जाएगा, तो देखो 0 पर सबसे कम वैल्यू 0 ही है। चलिए जी, करो डिफरेंशिएशन। तो 3x स्क्वायर माइनस का 3 रख दो 0 के बराबर, तो 3x स्क्वायर इक्वल्स टू 3, 3 से 3 कैंसिल हो गया, तो x की वैल्यू क्या निकल के आएगी? +-1। ठीक है ना? इतना डायरेक्ट चलेगा 12th में? चल जाएगा यार, क्योंकि 1 आ रहा है, एक्स स्क्वायर की वैल्यू 1 है। तो आ जाओ भैया नंबर लाइन पे आ जाओ, -1 और ये +1, -1 से इधर कोई नंबर लो, -2, और यहाँ रख के देखो पॉजिटिव, नेगेटिव, 1 से कोई ज़्यादा 2, पॉजिटिव। ठीक है, तो अब सुनो जाए, -1 पे क्या हुआ? -1 पे क्या, पहले ऊपर गया फिर नीचे गया, तो पॉइंट ऑफ मैक्सिमा, तो -1 इज़ अ पॉइंट ऑफ मैक्सिमा और +1 इज़ अ पॉइंट ऑफ मिनिमा। ठीक है, कोई डाउट हो बताओ। अब हाँ, POM में दिक्कत होगी तुम्हें? हाँ वही होगी, ये पॉइंट ऑफ मिनिमा है बेटे, पोमी पढ़ रहे हो, पोमी तुम। अब
हमसे बोला गया कि मिनिमम वैल्यू, तो इस प्लस वन को उठा के फंक्शन में रख, जब फंक्शन की वैल्यू पूछे तो ये पॉइंट उठा के यहाँ चेप दो। अब आ गया ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये एग्जाम में आने लायक क्वेश्चन है तुम्हारे। खैर कर चुके हैं, ज़्यादा कोई इज्जत मत देना, हम लोगों ने इंटीग्रेशन कर इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग में किया ये, ठीक। चलो जी डिफ्रेंशिएशन करो, साइन एक्स का कॉस एक्स का रख दो बराबर, तो कॉस एक्स बराबर साइन एक्स, क्योंकि साइन उधर गया, कॉस उधर जाएगा डिवाइड में, तो साइन अपॉन कॉस क्या होता है 10। अच्छा टेन एक्स बराबर 1 है, समझना यहाँ से, समझेंगे सारे बच्चे। टेन एक्स बराबर 1 है, 1 को लिख सकते हैं 10 पाई बाई 4। एक्स की ऐसी इनफाइनाइट वैल्यूज़ होंगी, इनफाइनाइट, जो यहाँ पुट करोगे और हर बार आंसर 1 आएगा, लेकिन हमको वो बतानी है जो 0 से 90 के बीच में, तो केवल ऐसी एक ही वैल्यू होगी पाई बाई 4। क्या होगी? पाई बाई 4। तो लगाओ नंबर लाइन पे, पाई बाई 4, इधर 0 और इधर पाई बाई 2। अब देखो पाई बाई 4 से इधर रखे, देखो कोई वैल्यू 30। अब कॉस हमेशा बड़ा होता है, पॉजिटिव इधर नेगेटिव, ठीक है। ये थोड़ा फास्ट कर दे मुझे लगता है। देखो पाई बाई 4 से पहले मतलब 30 की वैल्यू पुट करो, कॉस 30 हमेशा बड़ा होता है साइन 30 से, मतलब पॉजिटिव आया। और जब उल्टे जाओगे पाई बाई 4 का, तो साइन बड़ा होता है, तो मतलब नेगेटिव आया। नेगेटिव आया तो पहले प्लस ऊपर फिर नीचे, तो पाई बाई 4 इज अ पॉइंट ऑफ मैक्सिमा। बस मैक्सिमम वैल्यू पूछी है, उठा के यहाँ चेप दो। हर्ष बाबू बताओ, ये समझ आया कि ये इधर गया, फिर ये कॉस आ गया नीचे, साइन अपॉन कॉस क्या होता है 10, और 10x की वैल्यू 1 किस में होती है? पाई बाई 4 में, ठीक। अब इधर आ जाओ, हाँ यहाँ पे कह रहे हैं कि x की वैल्यू 0 से 2 पाई के बीच में होगी। अब यार एक बात बताओ, 0 से लेके 2 पाई के बीच में केवल 2 ही वैल्यू आती हैं, पता ना, क्लास 11 चैप्टर 3 खूब अच्छे से पढ़ा था। तो चलो जी आ जाओ डिफ्रेंशिएशन करो इसका। चलो ये क्वेश्चन हर्ष से कराते हैं, बताओ साइन एक्स का डिफ्रेंशिएशन। बहुत सही। कॉस एक्स का तो प्लस हो जाएगा, किसके बराबर? 0 के बराबर, ठीक है सर। चलिए जी, साइन उधर जाएगा तो माइनस का हो गया, ठीक है। कॉस जाएगा इसके डिवाइड, तो यहाँ 1 बचा, तो ये क्या होगा? माइनस का 10x हो गया, ये माइनस का 10x इक्वल्स टू 1, माइनस को उठा के यहाँ भी लगा सकते हैं, ठीक है। 10 में वैल्यू 1 किसकी होती है? पाई बाई 4 की। तो सुनो ध्यान से रहा, तो ये माइनस का 10 पाई बाई 4। हमको x की ऐसी वैल्यू बतानी है जो 0 से 2 पाई के बीच में ऐसी 2 वैल्यू आती हैं। तो कैसे निकालेंगे देखो, चलो अब ये माइनस है, गौर फरमाएंगे सारे बच्चे लोग। ऑल शुगर टू कॉफ़ी से क्या मैं इसको ये लिख सकता हूँ 10 पाई माइनस पाई बाई 4। समझो कैसे 180 माइनस थीटा, 180 माइनस थीटा किस क्वाड्रेंट में गए? जाट से बोलो आगे देखे। 180 माइनस थीटा हम लोग है सेकंड क्वाड्रेंट में। सेकंड में 10 किसका होता है? नेगेटिव। पाई है तो नो चेंज, आ गया ये। तो एक तो आंसर आ गया 10x इक्वल्स टू 10 3 पाई बाई 4, एक आंसर ये आ गया। अब दूसरा आंसर आएगा क्योंकि 2 वैल्यू होती है, तो देखो एक तो आंसर ये आ गया x की वैल्यू 3 पाई बाई 4। अब दूसरा कैसे निकालेंगे? देखो 11 क्लास का खेला है सभी है। अब यहाँ पे आ जाओ दोबारा से, इसको रखो 10x बराबर माइनस का 10 पाई बाई। अच्छा फोर्थ क्वाड्रेंट में 10 किसका होता है? नेगेटिव, तो 2 पाई माइनस का पाई बाई 4, तो 10x 10 4 2 जा 8 7 पाई बाई 4। तो 2 आंसर आ गए, एक आ गया 7 पाई बाई 4। पाई से अगर दिक्कत है 180 रख के समझना, फील आएगा थोड़ा सा उससे। अब कुछ नहीं करना, नंबर लाइन बनाओ। क्या आपको लग रहा है ऐसा हम लोगों ने इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग में किया था ऐसा? थोड़ा बहुत याद आ रहा है? चलो अब इसके इधर की वैल्यू रखे देखो, इधर की रखे देखो, प्लस माइनस का चेक करो। तो चलो भाई तब चेक कर लेते। 3 पाई बाई 4 से पहले रखे देखो, 90 रखे देख लो। चलो 90, अब 90 हम लोग रखेंगे यहाँ पे। कॉस 90 क्या होता है भाई साहब? 0 और साइन 90 पर मतलब पॉजिटिव आ गया। अब इनके बीच में रखे देख लो, 3 पाई बाई से 7 पाई बाई 4 के बीच में रखे देखो। अब आपको समझ नहीं आ रहा होगा ना 7 पाई बाई 4 कितना है, तो देखो पाई की जगह 180 रख लो और 4 से डिवाइड कर दो, तो कितना हुआ ये? हाँ पाई रख दो, नहीं बोने क्या रहा हूँ मैं वो, ठीक है। कि अगर बच्चों को समझ नहीं आ रहा कि 7 पाई बाई 4 है कितना, तो पाई को 180 से करो, 45 हो गया, तो अब इसका डिवाइड कर देने लगो, इसके आसपास होगा। तो 180 रख के देखो, कॉस 180 क्या होता है?
माइनस में जाएगा और फिर ये प्लस आ जाएगा। तो ये हो गया पॉइंट ऑफ मैक्सिमा, ये हो गया पॉइंट ऑफ मिनिमा। ये वाला है तो बहुत सिंपल, लेकिन थोड़ा सा अलग है। अब हम कराते रहते बच्चों को तो पता लग गया, पहली बार करोगे तो बच्चों को दिक्कत आती। क्या दिक्कत आती देखो, करो डिफरेंशिएशन। हाँ, रखो 0 के बराबर, 3 कॉमन लो तो एक्स स्क्वायर माइनस का 12 प्लस का 9। अब नियम क्या था, इसके फैक्टर करो, इसके फैक्टर ही नहीं होंगे। हाँ, अब इसके फैक्टर ही नहीं होंगे। क्यों नहीं होंगे? क्योंकि इमेजिनरी आएंगे। अरे यार, अब ठीक है, बताओ पहले, अब ठीक है, ओके ठीक। अब इसके नियम क्या था, इसके फैक्टर करो, इसके फैक्टर नहीं होंगे। क्यों? क्योंकि निकालो बी स्क्वायर माइनस 4ac इसका हो जाएंगे। तो रख के देखो, बी स्क्वायर माइनस 4ac निकालो, माइनस 4 और ये कितना है? तो भैया क्वेश्चन बदल दिया क्या इन लोगों ने? ये तो हो रहे हैं यार, चलो भैया हो रहे हैं तो कर लो फिर। तो शायद वो तो नहीं है, कहीं बदल दिया होगा। चलो अच्छा, रख के देख लो क्वेश्चन, ठीक है। ये चेक कर लो यार, क्यों ऐसा याद आ रहा था कि इमेजिनरी आते हैं यहाँ से। क्वेश्चन चेक कर लो एक बार, अगर नहीं हो रहा है तो ठीक है, हो रहा है तो ठीक, हाँ हो सकता है मे बी। तो आंसर 4 आ रहा है, तो चलो इसके फैक्टर कर लो। फिर तो बच्चों वाला फिर क्यों किया हमने, इससे फैक्टर कर लेना, 2 आंसर आएंगे, उनको रख के देख लेना। चलो जी अच्छा, अब इस पर आ जाओ। ये तीनों देखने में बड़े लेंदी लग रहे हैं, कुछ नहीं इनमें, वही है डिफ्रेंशिएशन करो इसका। तो करो भैया, तो कितना आएगा, x/2 का 1/2, इसका होगा एक्स स्क्वायर बराबर 0, कर दो 0 के बराबर, ठीक है। हाँ एक्स है बेटे, छोटा बन गया था। तो एक्स स्क्वायर की वैल्यू कितनी आ गई, 4, एक्स की वैल्यू क्या आ गई, +-2। अब लगा दो नंबर लाइन पे, ठीक है, नंबर लाइन लो, -2 और प्लस करके देख लेना। इसका भी ये, हाँ ये बड़ा लेंदी जाता है कोशिश, क्योंकि इसका क्या है, डिफरेंशिएशन है ना। डिफरेंशिएशन थोड़ा सा लेंदी जाने की वो कोशिश करेगा, बट हम लोग इसकी कोशिश नाकाम करने की कोशिश। क्वेश्चन नंबर कौन सा था, 4 आई थिंक ना। इसमें कह रहे हैं, तीनों क्वेश्चन कह रहे हैं प्रूव करो कि ये कोई मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू नहीं रखते। ये वो क्वेश्चन जिसकी हम लोग बात कर रहे थे। आते हैं चलो इस पर, डिफरेंशिएशन करो। चलो f(e⁻x) का क्या हुआ, नियम क्या था, रखो 0 के बराबर, और आज तक कोई इसकी वैल्यू नहीं बता पाया। आज तक यहाँ पे x की कोई ऐसी वैल्यू नहीं बता पाया कि इसको रख के आंसर 0 आ जाए। क्लियर है? तो यहाँ पे देयर इज नो एनी वैल्यू ऑफ x। सो फंक्शन डज नॉट हैव एनी मैक्सिमम और एनी मिनिमम। log x रखो, डिफरेंशिएशन क्या होता है, 1/x, किसके बराबर रखो, 0 के बराबर। अब एक बात सुनो, अगर 1/x = 0 है तो x बराबर क्या होगा भाई साहब, 1/0। और 1/0 मैथ में कुछ होता ही नहीं है, मैथ में कुछ नहीं होता 1/0, ठीक। तो इसकी कोई मैक्सिमम और कोई मिनिमम वैल्यू नहीं है, एग्जाम में नहीं आते, चिंता ना करो, बस कंसेप्ट के लिए करो डिफरेंशिएशन। 3x² + 2x + रखो 0 के बराबर, इनके फैक्टर नहीं होंगे। चेक कर लेना, अरे नहीं होंगे, इनके नहीं होंगे, वो यार हो जाता है। चलो जी, होंगे ही नहीं, निकालो b² - 4ac। तो b की जगह 2 का स्क्वायर -4 × 3 × 1, 2 दूनी 4, 4 × 3 12 -8। तो जब <0 आया तो इसके फैक्टर नहीं हो सकते। जब x की वैल्यू क्या हुआ, जब x की वैल्यू ही नहीं आएगी तो क्या इसके आंसर निकाल लो मैक्सिमम वैल्यू है, क्योंकि मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू तभी। अरे क्या हो गया, तो लोग निकाल लो इसकी वैल्यू मैक्सिमम, क्या फैक्टर नहीं हो पाएंगे, इमेजिनरी आएगा ना। और वही फैक्टर अगर होंगे भी ना तो क्लास 11 चैप्टर 5 से होंगे, कॉम्प्लेक्स नंबर, तो उसमें आई आएगा, आयोटा ना। तो फिर क्यों जा रहे हो इस पर, क्योंकि हमको तो इस फंक्शन की मैक्सिमम वैल्यू बतानी ना। तो छोड़ दो ये, मतलब छोड़ क्या तो होगा ही नहीं है, छोड़ दो ये, बंद करो ये अत्याचार। लेकिन कंसेप्ट ज़्यादा बड़ा नहीं है, वही छोटे वाले कंसेप्ट है। देखो ज़रा, वो इसमें भी वही कह रहे हैं कि इसकी एब्सोल्यूट मैक्सिमम वैल्यू और एब्सोल्यूट मिनिमम वैल्यू आपको फाइंड करनी। वही सबसे अच्छी बात है कि इनके पॉइंट निकालो क्रिटिकल। सबसे पहले डिफरेंशिएशन करो, तो f' क्या होगा, 3x किसके बराबर रख दो, 0 के स्क्वायर, 0 के बराबर। तो x² बराबर 0, x की वैल्यू क्या निकल के आ गई, 0 निकल के आ गई। 0 क्या इनके बीच में है, हाँ जी बिल्कुल है। तो चलिए जी आ जाओ भैया,
-2 से +2 0 है, 0 से इधर कोई भी एक नंबर हो नेगेटिव, तो आंसर क्या आएगा भैया? नेगेटिव है तो आंसर क्या आएगा? पॉजिटिव, इधर हो जाएगा। और 0 इधर कोई भी नंबर लिखो, क्या आएगा? अब 0 पे कुछ नहीं हो रहा है, 0 इज़ अ पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन, 0 इज़ अ पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन, मतलब 0 पर कोई भी मैक्सिमा और मिनिमा नहीं, बट हमसे फिर भी बोला गया है, तो हमको पता है कि मैक्सिमम वैल्यू और मिनिमम वैल्यू कहाँ पर मिलती है? जहाँ फंक्शन का डिफरेंशिएशन 0 के बराबर होता है या उसके एंड पॉइंट पे। तो इसके एंड पॉइंट पे भी हम लोग चेक करेंगे। तो चलो 0 तो नहीं रखेंगे, हमको फंक्शन की मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू फाइंड करनी थी, तो -2 पे रख दो। आ जाओ भैया, तो फंक्शन की जो भी मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू मिलेगी इन्हीं दोनों पर मिलेगी, इस पर तो मिल नहीं सकती। तो -2 रखो यहाँ पे, x या पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन है ना डियर, इधर दोनों तरफ प्लस प्लस या माइनस माइनस। इंट्रो पार्ट में एक एक चीज़ बताते हैं, क्यों नहीं मिल सकती? रिवीजन नहीं करते यार, एक एक चीज़ नहीं पूछना तुम्हारा हक है, वो ठीक है, लेकिन ये सोचो ना, या फिर ये चीज़ बताई इंट्रो पार्ट में सब कुछ बताया था, तो इसीलिए समझा करो ये है। तो -2, ये देखो मैं नियम बताऊं और आप लोग भी ये चीज़ फील कर रहे होंगे क्या? इंट्रो जिसने अच्छे से कर लिया, फिर इसके सॉल्यूशन तो आपके लिए केवल ये है कि एक बार बस देख लो आप, वरना सारा इंट्रो में सब कुछ बता देता हूँ मैं। ये मजबूरी है कि क्वेश्चंस का वीडियो मुझे बनाना पड़ता है, वरना इंट्रो पार्ट को देख लो, ख़त्म कर ले सारा। तो x की जगह रखो -2, तो -8 और 2 रखो तो क्या चमका? ठीक है, तो ये फंक्शन की मिनिमम वैल्यू आ गई और ये क्या आ गई? मैक्सिमम। कब? जब इसके बीच में रखा गया। क्या बात समझ आई ना? 0 क्यों नहीं पुट किया है? क्योंकि 0 क्या है भैया यहाँ पे? पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन। ना तो क्यों? x³ का ग्राफ बनाओ, चलो ग्राफ बनाओ x³ का, यही तो जाता है आपको बताएं। तो 0 पे देखो कई सारे टेंजेंट ड्रॉ हो जाएंगे ना, तो 0 पे डिफरेंशिएबल नहीं है, क्योंकि 0 पे कई सारे हो जाएंगे, इसीलिए बोला गया भैया 0 पे कुछ नहीं मिलेगा, जो भी मिलेगा एंड पॉइंट पर मिलेगा। ये फंक्शन इधर गया है x -2, इधर गया है +2, ये -2 और ये +2, तो ये मैक्सिमम और ये मिनिमम, ख़त्म। ठीक है सर, आ जाओ डिफरेंशिएशन। f' sin x का cos x का किसके बराबर जी? तो साइन इधर गया, किसका हो गया? प्लस का, ये इधर आ गया, इधर 1 बचा, साइन अपॉन कॉस क्या हो गया? अच्छा, इसमें ये बोला गया इस क्वेश्चन में, देख लेना कि x जो बिलोंग करता है वो 0 से पाई के बीच में करता है। ठीक है सर, तो अच्छा tan x बराबर 1 है, तो tan में 1 की वैल्यू क्या होती है? tan 45 क्या होती है? तो x की वैल्यू कितनी आ गई? अब सुनो जरा, x की समझ, कई बार बता चुका हूँ, x की ऐसी इनफाइनाइट वैल्यूज़ होंगी जो यहाँ पुट करोगे और आंसर मिलेगा 1, लेकिन हमको बतानी जो 0 से पाई के। तो एक तो वैल्यू ये आ गई 45, बोले थे π/4, रेडियन में लिखना सीख लो। चलो दूसरी वैल्यू निकालते हैं। तो दूसरी वैल्यू, अगर जो बच्चे ऑल शुगर टू कॉफ़ी नहीं जानते या ऑल स्कूल टू कॉलेज नहीं जानते, वो ऐसे याद करना है, मैं लिख दे रहा हूँ, याद रख लेना, ये क्लास 11th का दमदार चीज़ है, याद रखना। अगर जब कहीं बोला गया है कि tan x = tan y, तो x = क्या होता है? n पाई + y। अभी मैं इसी से निकाल के दिखा दूंगा। अगर कहीं लिखा है cos x = cos y, तो x बराबर क्या होता है? 2n पाई ± y। अगर sin x बराबर, ये सब 11th का है मेरे भाई, सब कुछ 11th का है, तो x = क्या होगा? n पाई ±1n × y। ठीक है, इससे आप किसी भी एंगल की वैल्यू फाइंड कर सकते, जैसे मैं इसी की आपको फाइंड करके बता रहा हूँ। अदरवाइज ऑल शुगर टू कॉफी से तो निकाल ही सकते थे। x की वैल्यू 40, एक तो π/4 आ गई, अब मैंने कहा दूसरी वैल्यू निकालो, तो tan का फॉर्मूला ये होता है x = n पाई + y की वैल्यू क्या होगी? π/4। रख दो भाई से एक बार n की जगह 1, तो n की जगह 1 पाई + π/4, तो यह 5 ये आ गया। तीसरी बोलते थे n की जगह 2 रख दो, ये रख दो। लेकिन जो π/4 जो आया है, ये 0 से पाई के बीच में नहीं है ना, तो इसको हम नहीं लेंगे। ठीक, तो हम किसको लेंगे? केवल, चलिए जी आ जाओ जी, 0 से लेके पाई के बीच में रखो π/4। तो π/4 से पहले एक वैल्यू 30 डिग्री, और 30 डिग्री यहाँ रखे, देखो भाई साहब पक्की बात है, आंसर क्या आएगा? पॉजिटिव, क्योंकि कॉस बड़ा होता है। π/4 से इधर रखे, देखो नेगेटिव आएगा, क्योंकि साइन बड़ा होता है वहाँ पे। ठीक है, तो π/4 इज़ आप देखो पहले प्लस और माइनस, तो क्या होगा?
मैक्सिमम पॉइंट ऑफ पाई बाई 4 इज अ पॉइंट ऑफ मैक्सिमम। तो पाई बाई 4 पर ये मैक्सिमम वैल्यू देगा, तो हम फंक्शन में क्या रखेंगे, पाई बाई 4। अच्छा, और मैक्सिमा और मिनिमा कहाँ पर मिलता है, एंड पॉइंट पे, तो 0 और पाई को भी रख के देखेंगे। बस ये और सीख लो, बस ये तीनों वैल्यू उठा के यहाँ पुट करना, ठीक है। तो रखो x की जगह पाई बाई 4, तो साइन पाई बाई 4 प्लस कॉस, तो साइन पाई बाई 4 क्या होता है, 1/√2। ये भी क्या होता है, 1/√2। ऐसे 0 रखना, पाई रखना, ठीक है। क्या फास्ट चल रहे हैं क्या हम लोग, डाउट, ये बात समझ आई ना, ये चीज़ याद रख लेना। ये क्या होता है कि जैसे सपोज में अब आगे भी हम लोग करेंगे, बट मैं अभी बता दूं कि cos x इक्वल्स टू 0 है, तो आपसे कहा कि x की हर ऐसी इनफाइनाइट वैल्यूज़ होंगी, तो यहाँ पुट करोगे आंसर 0 आएगा। तो मैंने पूछा कोई भी 4 बता दो मान लो, हैं, तो जिन बच्चों को ऑल सुगर टू कॉपी कंसेप्ट पता है वो तो कर लेंगे, जिनको नहीं पता है वो फंस जाएंगे। तो इसके लिए ये अब देखो जरा कैसे, 0 कॉस में 0 वैल्यू किसकी होती है, 90 की, तो क्या 0 को cos 90 लिख सकते हैं, ठीक है। चलो कॉस का फॉर्मूला ये होता है, ये तो x इक्वल्स टू 2n पाई प्लस माइनस y बोले तो पाई बाई 2। एक बार रखो भाई साहब n की जगह 0, फिर आंसर अलग आएगा, 1 रखो फिर आंसर और आएगा, 2 रखो, जितना पूछा इनफाइनाइट आंसर आएंगे, कोई भी 4 20 जितने पूछे उतने बता दो, ठीक है। नींद होगी पूरी हैं, ये सबसे सिंपल है पागल, 11th का ये कटा पड़ा था, हाँ कटा पड़ा होगा, सही बात है, कटा पड़ा, लेकिन उसका यूज़ तो है ना। अब तो मैं कटा पड़ा जो कटप्पा है ना वो नहीं करना है, हाँ तो अब बता तो नहीं यार, जो सही बात है, ये जो तुम्हारे साथ जो कटप्पा हो गया ना, कटा पड़ा, ये बहुत गलत हुआ। क्यों, वहाँ तो कट गया, 12th में यूज़ है दबा के उसका, तब 11th में तो बड़े मजे आए, कट गया था छोड़ हम नहीं कर रहे, लेकिन 12th में करना पड़ेगा यार, ठीक। चलो 3rd पे आ जाओ, इसमें ही वही कह रहे हैं, करो डिफ्रेंशिएशन, 4x का 4, x स्क्वायर का 2x, 2 से 2 कैंसिल हो गया, तो क्या हो गया ये 4 माइनस एक्स किसके बराबर रख दो, 0 के बराबर, तो x की वैल्यू क्या आ गई 4। अब 4 देखो इसके बीच में आ रहा जी, हाँ जी बिल्कुल आ रहा है, बिल्कुल आ रहा है ना बीच में इसके, क्योंकि ये देखो ना ये 4.5 है, तो बीच में तो आ रहा है ना, तो बस एक बार 4 पे चेक कर लो, माइनस का 2 और 9/2, ठीक है। 4 से इधर कोई भी 0 नंबर लो, 0, 4 के इधर क्या है 0, और रखो इसके डिफरेंशिएशन में, तो 0 के पॉजिटिव आया, 4 से बड़ा लो, नेगेटिव आएगा, हाँ नेगेटिव आएगा यस। तो ये पॉइंट ऑफ मैक्सिमा हो गया, इन पे भी रखना इन पे भी रखना, लास्ट वाला खुद से कर लो, मतलब सिंपल है ये। अच्छा ईमानदारी से देखो, कोई डाउट हो रहा है कि मैं फास्ट चल रहा हूँ क्या, सच्ची बताओ यार, हाँ ये नहीं चलने देंगे, हाँ यस नहीं, ये जो आई ना -2 4, और ये अब इसमें रखनी होती फंक्शन में, क्योंकि फंक्शन की मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू फाइंड करते हैं ना मेरे भाई। मैं पॉज करूँ उसके बाद बताऊँ तुम्हें, फिर वहाँ पे आगे पास में नहीं, वो प्लस माइनस के लिए तो बेटा इसी में चेक करते हैं, जब कभी भी प्लस माइनस वाला देखते हैं मेरे भाई, तो वो हम डिफरेंशिएशन में रखते हैं, और जब फंक्शन की मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू फाइंड करते हैं तो फंक्शन में रखते हैं, सिंपल सा। हाँ बेटे, ये कहाँ, यहाँ पे नहीं बेटे, ये tan का फार्मूला है, ये cos का फार्मूला है, ये sin का फार्मूला, तीनों का अलग अलग है ना। या तो आपसे tan का पूछा जाएगा तो ये लगाओ, cos का पूछा जाएगा तो ये लगाओ, sin का पूछा जाएगा तो ये लगाओ, तो tan वाला लगाया ना मैंने यहाँ पे, ठीक है। आ जाओ पाला, आ जाओ, चलो जी आ जाओ। देखो क्वेश्चन नंबर 6 में वही कह रहे हैं, मैक्सिमा और मिनिमा फाइंड करना है। ये एक कंपनी के प्रॉफिट का फंक्शन दे दिया गया, तो क्या बताओ क्वेश्चन क्या है, कहाँ की बुक, हाँ तो कह रहे हैं मैक्सिमम प्रॉफिट कितना होगा, तो जैसे ही मैक्सिमम देखो करो डिफरेंशिएट दबा के, तो f'(x) 41 का 0, 72x का 72 और इसका 36x किसके बराबर रख दो, 0 के बराबर, तो माइनस का 72 बराबर 36x, तो x की वैल्यू -2, ठीक है सर। तो लगा दो -2, -2 से कम लो कोई भी नंबर, सपोज हमने लिया -3, तो इसमें पुट करेंगे बेटा -3,
ठीक है ना, मैंने -3 पुट किया तो माइनस प्लस का आ गया ना, इसमें नहीं दिया, हाँ गुड, इसमें नहीं दिया, क्वेश्चन पढ़ लिया करो ना। -2 के इधर देखो 0 रखे तो यहाँ पे तो क्या गया नेगेटिव, तो प्लस से गए तो -2 इज़ अ पॉइंट ऑफ, एक जैसे क्वेश्चन है हर से एक जैसे, पॉइंट ऑफ मैक्सिमम। अब मैक्सिमम वैल्यू पूछी थी, रख दो यार फंक्शन, अब ये जो रखोगे वो फंक्शन में रखोगे। ठीक है, चलो आ जाओ इस पर। इसमें भी कह रहे हैं फंक्शन की मैक्सिमम वैल्यू बताओ, तो इसमें भी डिफरेंशिएशन करेंगे, 0 के बराबर रखेंगे, जो आंसर आएगा उस पर भी चेक करेंगे और इस पर भी चेक करेंगे। ठीक है सर, पढ़ लो। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8, कह रहे हैं कि इसमें sin 2x जो एक फंक्शन है 0 से लेकर 2 पाई तक कहाँ कहाँ पे अभी मैक्सिमम वैल्यू अटेन करेगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्यों है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन अभी पता लग जाएगा। करो इसका डेरिवेटिव, एक फंक्शन दिया गया fx, मैक्सिमम वैल्यू की बात कर रहे हैं तो कर दो डेरिवेटिव, तो f डैश x sin 2x का cos 2x और फिर 2x का 2 बराबर 0 रखो। ठीक है सर, चलिए तो cos 2x बराबर 0, क्यों 2 तो चला जाएगा 0 में। अच्छा अब देखना cos 2, 0 वैल्यू cos में कितने की होती है 90 की, cos π/2। अब समझना आपको यहाँ पर x की वो सारी वैल्यूज़ बतानी हैं जो 0 से लेकर 2 पाई के बीच में हों। अच्छा अगर यहाँ केवल cos x होता तो केवल आंसर होते 2, 0 से लेकर 2 पाई तक कितने आंसर होते 2, लेकिन अगर x के साथ कुछ भी 2x 3x 4x तो 2 नहीं होंगे, फिर तो ज़्यादा भी हो सकते हैं उससे, तो कितने ज़्यादा होंगे। तो इसीलिए आपको एक जनरल सॉल्यूशन पता होना चाहिए, जो मैंने कल ही बताया था आपको, क्या कि cos x बराबर अगर cos y होता है तो x बराबर क्या होता है 2n पाई प्लस माइनस, ये होता है जनरल सॉल्यूशन, मतलब x की सारी वैल्यू निकालने के लिए। तो यहाँ पे x कितना है 2x और y कितना है π/2, बाकी तो सब ऐसे लिख दो 2n पाई प्लस माइनस y। क्लियर है, तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं n इक्वल्स टू 0, 0 से पुट करते हैं क्योंकि जनरल सॉल्यूशन जो n होता है वो एक होल नंबर होता है। तो रखो भैया n की जगह 0, तो ये 2x हो गया पूरा 0 प्लस माइनस π/2, तो माइनस तो वैल्यू लेंगे नहीं यहाँ पे क्योंकि भैया 0 से 2 पाई चाहिए, तो हम क्या लेंगे प्लस, तो π/2 में 2 से डिवाइड होगा तो x क्या आ गया π/4, तो एक तो वैल्यू क्या निकल के आ गई π/4। अब एक बार पुट करो n की जगह 1। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताऊँ मैं क्यों है, क्योंकि ऐसा 11वीं क्लास में पढ़ा था कि किसी भी नंबर का अगर एंगल फाइंड करते हैं तो 0 से लेकर 2 पाई तो 2 ही होते हैं, लेकिन यहाँ पे 2 नहीं होंगे, ज़्यादा होंगे क्योंकि यहाँ पे x नहीं ना, x के साथ अगर कुछ भी है 2x है 3x है इसमें देखना पड़ता है, तो जनरल सॉल्यूशन काम करेगा वहाँ पे। तो n बराबर 1 पे चेक करो, तो ये 2x हो गया, तो n की जगह 1 2 पाई और प्लस माइनस π/2। अब यहाँ आप पढ़े लिखे आदमी हो, कैसे पढ़े लिखे आदमी हो, प्लस लोगे तो वो ज़्यादा हो जाएगा, माइनस लेंगे तो कम लगेगा। चलो देखते हैं, एक बार यहाँ पे क्या लो प्लस, क्या लो यहाँ पे प्लस, देखो अच्छा क्वेश्चन है भाई साहब, देखते रहे ना। तो 2 पाई प्लस π/2, अब कर दो 2 से डिवाइड, तो ये 2 पाई का क्या हो जाएगा पाई और इसका क्या हो जाएगा π/4, तो ये कितना हो जाएगा 5 π/4, एक कितना निकल गया या 5 π/4। एक बार लो माइनस साइन, तो ये 2x बराबर 2 पाई माइनस का पाई, कर दो 2 से डिवाइड, तो ये पाई माइनस का π/4, तो ये एक और क्या निकल गया 3 π/4। 3 आंसर आ गए अभी तक। अब एक बार क्या रख के देखें n बराबर 2, ज़्यादा नहीं आते, 4 के आसपास रुक जाएगा आगे, तो रखो भाई n की जगह 2, तो 2x और n की जगह 2 4 पाई प्लस माइनस π/2। चलो अब एक बार ये सोचो, अगर आपने यहाँ प्लस किया और 2 से डिवाइड करोगे तो पक्की बात है 2 पाई से ज़्यादा है उसको नहीं लेंगे, माइनस वाला लो केवल, करो भाई 2 से डिवाइड, कितना 2 पाई माइनस का π/4, तो x कितना आया 7 π/4, कितने आंसर आ गए 4। मतलब इस फंक्शन की मैक्सिमम वैल्यू कहाँ कहाँ मिलेगी, या तो π/4 पे या इस पर या इस पे या 4 और या 0 पे या 2 पाई पे, 6 वैल्यू पे इसकी मैक्सिमम वैल्यू अटेन हो सकती है। तो एक एक करके सारी वैल्यू आप रखेंगे, किस में फंक्शन में, फंक्शन रखेंगे। तो एक बार f0 रख के देख लो, क्योंकि एंड पॉइंट पे भी तो फंक्शन मैक्सिमम वैल्यू देता है और मिनिमम। एक बार इस पर चेक करो, फिर एक बार 3 π/4, इसलिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था ये, बस वैसे तो इसमें कुछ नहीं है। और एक बार चेक करो 2 पाई पे, ठीक है सर। तो चलो रख के देखते हैं, पूरा ही सॉल्व करेंगे इसको, चिंता ना करो। एक बार रखो यहाँ पे x की जगह 0, तो साइन 0 कितना है 0। एक बार रखो π/4,
तो 2x की जगह क्या पुट करोगे भाई साहब, π/4, तो sin 90 कितना होता है 1, यस और नो। एक बार रखो x की जगह 5π/4, तो 2 से 2 कैंसिल हो गया, कितना आया sin 5π/2। अब π/2 कितना होता है, डिवाइड करो 450, तो साइन 450 की वैल्यू ऑल सुगर टू कॉपी तो बड़े प्यार से निकाल सकते हैं, 360 प्लस 90, तो 360 प्लस थीटा पे साइन 90, साइन 90 कितना होता है जी 1। क्लास 11 का है, ये किसकी वैल्यू निकल के आई है, x की है ना ये। तो यहाँ पे हम लोगों ने किसको देखा था कि जो ये है, ये जो आंसर है ये हमारे होने चाहिए 0 से 2π के बीच में, ये होना चाहिए। यहाँ तो कुछ भी, यहाँ तो रख के कुछ भी आंसर आ सकता है, समझो यार। यहाँ पर फंक्शन में जो हम लेंगे वो इनके बीच में होना चाहिए, तो वही तो हमने लिए। अब आंसर सॉल्व करके कुछ भी आए उसमें, यहाँ तो 2 से मल्टीप्लाई हो रहा है ना, तो कितना ज़्यादा हो जाएगा वो तो, मतलब समझ गए ना आकाश का डाउट क्या है। वो ये कह रहा है कि भैया आप कह रहे हो 0 से 2π, ये तो सारे 0 से 2π, आंसर में तो 2 से मल्टीप्लाई होगा तो ज़्यादा तो होंगे ही वो। तो ऐसे ही करके इन सब की वैल्यू निकाल दें, जो सबसे मैक्सिमम आएगी तो वही हमारा हो जाएगा। और अब पढ़े लिखे आदमी हो, साइन पे सबसे मैक्सिमम वैल्यू किस पे होती है, 1 ही तो होती है। तो आगे के चेक कर लो, मतलब इस पर भी कहना, इस पर भी आ रही है, इस पर भी आ रही है, इन सब पे चेक कर लेना, जिस पे आएगी बता देना इन पे आएगी। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, इसलिए बहुत से बच्चे केवल 2 वैल्यू ही निकाल कर आते हैं और उनके नंबर कट जाते हैं, इसलिए इंपॉर्टेंट था ये। ठीक, चलो जी, चलो क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। इसमें भी कह रहे हैं फंक्शन की मैक्सिमम वैल्यू बता रहे। अच्छा, इसमें कुछ बताया नहीं गया किस इंटरवल में, जब कुछ नहीं बोला जाता तो 0 से 2π याद रखना चाहिए। करो डिफरेंशिएशन, हाँ 0 से 2π, साइन का कॉस का माइनस साइन किसके बराबर रख दो, 0 के बराबर। तो cos x इक्वल्स टू साइन एक्स, माइनस का इधर गया प्लस का हो गया, कॉस इधर जाएगा तो 1 बचा, और इधर क्या हो जाए साइन अपॉन कॉस, और साइन और कॉस क्या होता है 10x। अब एक बात सुनो, अब यहाँ पे x की केवल 2 ही वैल्यू आएंगी क्योंकि x इकलौता है, 0 से लेकर 2π एक ही बार होगा। तो 1 को हम क्या लिख सकते हैं 10π/4, तो एक तो x का आंसर क्या निकल के आ गया π/4। अब दूसरा देखो क्या मैं π/4 मतलब 1045 को क्या मैं ये लिख सकता हूँ π + π/4, समझना कैसे 180 प्लस थीटा, थर्ड क्वाड्रेंट में, थर्ड में 10 किसका होता है पॉजिटिव, पाई है तो नो चेंज, तो 10 5π/4। तो बस, तो x की केवल 2 वैल्यू आ गई हैं, आपको फंक्शन की मैक्सिमम वैल्यू या तो इस पे मिलेगी या फिर इस पे मिलेगी, बस। तो ये दोनों वैल्यू उठा के यहाँ पुट कर दो, आंसर आ जाएगा। ठीक, देखो आप लोग देख रहे होंगे डिफरेंशिएशन में, इंटीग्रेशन, ट्रिगोनोमेट्री के अलावा कुछ है ही नहीं यार, भरी पड़ी है 11th क्लास का चैप्टर 3। जब तक नहीं आएगा तब तो ऐसी मुंडी हिलेगी, कुछ समझ नहीं आएगा, इसीलिए चैप्टर 3 आना चाहिए। है चलो, अब देखो ये कह रहे हैं कि इस फंक्शन की मैक्सिमम वैल्यू था इस इंटरवल के बीच में। अगला इसी में पार्ट ऐड कर दिया है कि मैक्सिमम वैल्यू बताओ जो इसके बीच में हो, कुछ अंतर नहीं है ज़्यादा। तो करो डिफरेंशिएशन, 6x² माइनस का 24 किसके बराबर रखो, 0 के बराबर। तो 6x² इक्वल टू 24, तो x² बराबर 4 और x बराबर +2 और -2। तो इस फंक्शन की जो मैक्सिमम वैल्यू मिलेगी किस पर मिलेगी, या तो 2 पर मिलेगी या -2 पर मिलेगी, हमसे बोला या तो 1 पर। अब लेकिन सुनो, इसको नहीं लेना, क्यों कह रहे भैया 1 से 3 के बीच में होता हो बस, तो -2 तो इनसे बाहर है, तो इसको हम नहीं लेंगे। क्या चमका, तो ये वैल्यू उठा के यहाँ पुट करना, या तो ये होगा या ये होगा या फिर यही होगा। हाँ आते उस पर भी आते चमका। अच्छा, फिर कह रहे हैं अगर इंटरवल ये है तो इसके बीच में कौन सा आ रहा है, -2 आ रहा है, तब इसको नहीं लेंगे। इसके लिए किसको लेंगे, एक तो -2 पे चेक करेंगे, -1 पे चेक करेंगे और -3 पे चेक करेंगे। ठीक है, जो इंटरवल दिया उसके बीच में आना चाहिए। डाउट है तो बताओ, रखिए देखो वैल्यू केवल। ठीक है, तो थोड़ा फास्ट चलेंगे क्या, बहुत ज़्यादा क्वेश्चन हैं, बहुत बढ़िया क्वेश्चन। अभी तक के जितने को थोड़ा सा अलग कर दिया इन्होंने। इसमें कह रहे हैं कि अभी तक हमको बताते थे कि फाइंड करना था कि फंक्शन की मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू बताओ। यहाँ क्या पहले से ही कह रहे हैं कि ये फंक्शन x = 1 पे मैक्सिमम वैल्यू अटेन करेगा, गिवन है पहले से ही कह रहे हैं, तो एक ही वैल्यू बताओ। अब एक बात सुनो, आपको ये बोला गया है कि ये फंक्शन 1 पर मैक्सिमम वैल्यू अटेन करेगा, तो क्या ये गिवन है, ये बता दो बस यार।
कि ये बात कितने बच्चों को समझ आई? सही है। देखो सुनो, होता क्या था अभी तक, क्या होता था, किसी का डेरिवेटिव किया, समझना, डेरिवेटिव किया, उसके जीरोज निकल गए, फिर वो जीरोज रखते किस में से, किस में रखते थे वो, जिसमें डिफरेंशिएशन करते ना उसी में। तो इसकी मैक्सिमम वैल्यू क्या, 1, किस में रखेंगे, उसके डिफरेंशिएशन के बराबर। और ज़ीरो क्यों लिया, ज़ीरो पर ही तो पता होता था कि किस पर मैक्सिमम वैल्यू देगा या मिनिमम वैल्यू देगा। नहीं चमका? आ जाओ फिर से समझते। एक छोटा सा क्वेश्चन ले रहे, छोटा सा बड़ा प्यारा सा आपको समझाने के लिए। कह रहे ये फंक्शन है, कह रहे इसकी मैक्सिमम वैल्यू बताओ किस पॉइंट पर आएगी। क्या करते थे हम लोग, एफ डैश एक्स 2x + 2, फिर जो वो पॉइंट कैसे निकालते थे, किसके बराबर रखते थे, 0 के बराबर, कि जिससे इसका आंसर क्या आ जाए, 0 आ जाए ना। तो वही जीरोस गिवन है, तो वही हमने यहाँ पे रख दिया। क्या चमका? चलो जी, तो करो इसका डिफरेंशिएशन। तो एफ डैश एक्स, तो ये हो गया 4x³ - 62 12 दूनी 24 x ए एक्स का a, ये हो गया एफ डैश एक्स। रख दो x की जगह 1 बराबर 0। पक्की बात है? तो रखो जहाँ जहाँ x है उसकी जगह 1। अब तो यार a निकाल ही लोगे, 4 - 124 + a = 0। तो a की वैल्यू क्या निकल के आ गई? इंपॉर्टेंट है भाई साहब, ये बच्चे अटक जाते हैं इसमें कि करें क्या एक्चुअली में, कहाँ वैल्यू पुट। तो समझो ना कि अभी तक मैक्सिमम वैल्यू गिवन, तो कहाँ पुट करेंगे। वो दिया गया कि जो आंसर है वो जो 1 है ना, वो इन दोनों के बीच में है, इसलिए दिया गया बस। अगर ना भी ऐसा, खैर कोई काम नहीं है, छोड़ो उसको। हाँ बस हो गया, और क्या, और क्या करोगे इसमें, हो गया, ये कंसेप्ट था इसमें, बस हटाओ इसे। चलो आ जाओ भैया, देखो ये कह रहे हैं एक प्लीज़ अब शांत हो जाओ, एफ एक्स = x + sin 2, वही मैक्सिमम वैल्यू बतानी है। चलो जी, तो करो एफ डैश एक्स, x की जगह 1 और sin 2x का रखो 0 के बराबर। तो 2 cos 2x, ये उधर जाएगा, कहाँ पे जाएगा, -1, और cos 2x बराबर क्या है, अब देखो भैया 2x है ना, तो वही वाली बात आ गई। यहाँ पे क्या लगेगा, जनरल सॉल्यूशन। तो पहले तो -1/2 क्या लिखोगे, पहले उस पर जाओ जरा, cos 2x -1/2 किस पे होता है, 60 पे, 60 बोले तो π/3। ठीक, अब ये cos माइनस का है, cos किसका है, माइनस का, तो इसे प्लस कैसे करेंगे, cos किस क्वाड्रेंट में नेगेटिव होता है, सेकंड में, तो क्या हम इसको लिख सकते हैं, cos π - π/3। देखो cos 180 - थीटा किस क्वाड्रेंट में, सेकंड में, सेकंड में cos किसका होता है, नेगेटिव पाई है, तो नो चेंज आ गया। तो cos 2x = cos 2π/3। अब लगा दो फॉर्मूला, क्या होता है जो अभी बताया था, cos x बराबर cos y और x बराबर 2nπ ± y। तो x की जगह 2x और 2nπ ± y की जगह 2π/3। एक बार रखो x की जगह 0, फिर n आएगा, सॉरी n की जगह 0, फिर n की जगह जो वैल्यू आएंगी वो उठा के यहाँ चेप देना बस। और 0 और 2π पे पूरा क्वेश्चन नंबर 8 है, पूरा 8 है क्वेश्चन, बस वहाँ पे प्लस था, यहाँ नेगेटिव है। ठीक है, अब से अच्छे क्वेश्चन स्टार्ट हुए 13 से। 13 से इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन इसलिए है क्योंकि इनमें लैंग्वेज आ गई। अब अभी तक क्या थे, फंक्शन गिवन होते थे, फंक्शन बनाने पड़ेंगे। तो कह रहे हैं फाइंड 2 नंबर हुज सम इज 20। 2 नंबर है जिनका सम कितना है, 24। अगर फर्स्ट नंबर x है तो सेकंड नंबर क्या हो जाएगा, 24 - x, क्योंकि 2 नंबर्स का सम है ना 24, इनको ऐड करो तो 24 आना चाहिए। उनके प्रोडक्ट को मैक्सिमम दिखाना, तो इनका प्रोडक्ट क्या होगा, x 24 - x। बस आ गया फंक्शन, कर दो डिफरेंशिएशन इसका। तो पहले थोड़ा मल्टीप्लाई कर लो, 24x और माइनस का x²। तो 24x का 24 माइनस का 12 रख दो 0 के बराबर। x की वैल्यू कितनी आ गई, 12। तो एक नंबर 12 है, दूसरा। लेकिन यहाँ पर अब आपको ये और बताना पड़ेगा कि 12 पर मैक्सिमम वैल्यू दे रहा है, तो डबल डेरिवेटिव से कर दो। तो इसका दोबारा डिफरेंशिएशन का आंसर क्या आएगा, माइनस का 2, और x की जगह रखो 12, तो आंसर तो -2 आएगा, तो क्या 0 से कमी। तो x = 12 इज द पॉइंट ऑफ मैक्सिमा। वैसे है तो सिंपल है, मज़ा आ रहा होगा अब आपको। बस ठीक है, कोई दिक्कत बताओ, खुजली क्यों हो रही है। चलो
ये दोनों क्वेश्चन एक जैसे, बकवास क्वेश्चन एकदम। कह रहे हैं कि दो नंबर हैं उनका सम 60 है, तो एक्स वाई क्यू बताओ किस पॉइंट पे मैक्सिमम होगा या क्या इसकी मैक्सिमम वैल्यू होगी। अब प्रॉब्लम ये आ रही है, ये फंक्शन दिया गया है, किसके रेस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करें, किसके रेस्पेक्ट, कुछ नहीं करना है, एक्स की वैल्यू यहाँ से निकाल लो, कितनी आएगी, अब वो यहाँ चेप दो, यहाँ पे एक्स की जगह 16 माइनस वाई हो गया, और वो तो वाई क्यूब है, तो इसका फंक्शन जो है एफ डैश वाई किसके रेस्पेक्ट में कर दो, वाई के रेस्पेक्ट में कर दो, बस बराबर किसके रख देना, 0 के, तो मल्टीप्लाई कर दो इसका 60 वाई क्यूब वाई की पावर 4, या अगर वाई से आप कंफर्टेबल फील नहीं कर रहे हो तो एक्स में कन्वर्ट कर लो, कोई दिक्कत नहीं है, कर दो इसका डिफ्रेंशिएशन एफ डैश वाई, तो 60 वाई क्यूब का 3 वाई स्क्वायर माइनस का 4 वाई क्यूब किसके बराबर, 0 के बराबर। अच्छा देखो यार, नियम तो ये कहता है कि y की पावर 3 तो आंसर 3 होंगे, बट आपको बताते हैं वाई स्क्वायर थे, वाई क्यूब काटो, एक वाई बचा, 4 से ये काटो 15 चौक 60, तो y की वैल्यू कितनी आ गई 30। अब y के आंसर आएंगे कितने, वैसे 3 आने, हाँ 45, ठीक 45। अब y के वैसे आंसर 3 आने थे, तो एक आया, 2 वो क्या होंगे, 0 रहे होंगे, वो क्या रहे होंगे, वो 0 रहे होंगे, ठीक है। तो y के आंसर क्या रहेंगे, 0, 0 और 45, इतना अंडरस्टैंडिंग आपको होनी चाहिए। तो इन्हीं पर मिलेगा मैक्सिमम और मिनिमम, उठा के यहाँ चेप दो बस। लेकिन ये किसकी वैल्यू निकल के आई, y की, तो x की क्या होगी, यहाँ पे आप रखो, देखो y की एक बार रखो 0, तो x कितनी आएगी 60, जब y हमारी क्या है 0, एक बार रखो y की जगह 45, x क्या आएगा 15, तो ये वैल्यू निकल के आई, इन्हीं में आपको मैक्सिमम और मिनिमम मिल जाएगा, ठीक है। ऐसे ये x प्लस वाई है, तो यहाँ से निकाल लो, चलो इस बार वाई x की वैल्यू निकाल लो, तो क्या निकल गई 35 माइनस वाई, उठा के यहाँ पे रख देना, बस आंसर आ जाएगा, ठीक। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन अब आएंगे, 26 है ना, इसमें कितने हो गए आज, आई थिंक 15 हो गए।